So students, come to exercise 3.2 which we were discussing yesterday. बेटा कल हमने 3.2 खत्म कर दी थी, आज हमने 3.3 स्टार्ट करनी है। 3.2 का बेटे क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट हम करेंगे, जिसमें कल डाउट था एंड आई टोल्ड यू टू दैट वी विल डिस्कस इट टुडे। फिफ्थ क्वेश्चन is it possible to have 22 degree as an interior and exterior angle? तो हमने फॉर्मूला लगाया था each exterior angle is 360 by n। n हमारा होल नंबर नहीं आया था, तो हमने कहा since n is not a whole number therefore 22 cannot be the exterior angle of a regular polygon। B part it is, can it be an interior angle? it मतलब 22 डिग्री। क्या 22 डिग्री जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है वो एक किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? ऐसे बोल दोगे ऑरली बानी? हाँ, ऐसे नहीं कहते। क्या कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? समझ आई क्वेश्चन? क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसका अंदर वाला एंगल हो 22 डिग्री? तो जैसे हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला है, वैसे हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल के लिए भी फॉर्मूला है। लिखो, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज n-2 into 180 over n। n-2 into 180 over n। ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है? 360 by n। एंड ईच इंटीरियर एंगल के लिए n-2 into 180 over n। Now here what is the angle? 22 degree। 22 into is equal to n-2 into 180 over n। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 22n, open the bracket, 180 will get multiplied with n and with 2 also, 180n minus 360। now we have to combine the like terms। I will bring 360 on the left hand side, it will become plus 360, and I will take 22 on the right hand side, it will become minus 22। so it will be बच्चे 360 over 180 minus 22 is 158n। so 360 over 158 is equal to n। डेसिमल में आएगा। since n is not a whole number therefore 22 degree cannot be the इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये आप खुद लिखो, इतना करो और लिखो, since n is in decimals it will be 2.27 something। since n is in decimals, or you can write since n is not a whole number, since n is not a whole number therefore 22 degree cannot be the interior angle, of a regular polygon। ठीक है? समझ आया? हाँ जी, इज इट क्लियर?
Now beta give the heading types of quadrilateral. Types of quadrilateral. ठीक है, सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे रेक्टेंगल के बारे में. ठीक है, now we will learn the property of rectangle, properties of its sides, of its angles and also of its diagonals. So rectangle में क्या होता है? All sides, sorry, opposite sides equal. Write down. Opposite sides equal. Each angle 90 डिग्री. आप क्या बोल रहे हो? हाँ जाओ. Each angle 90 degree. And third reason is diagonals bisect each other. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है बेटा कि अगर आपके पास ये ABCD एक रेक्टेंगल है and these are the two diagonals which intersect at O, diagonal bisect each other मतलब होता है कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है. OA is equal to OC and OB is equal to OD. ये मतलब होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का. ये पोर्शन इसके इक्वल, ये पोर्शन इसके. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल. एक मिनट. और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में क्या होता है बेटे? डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं. जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ भी होगी. ठीक है, इसीलिए जब ये बाइसेक्ट करते हैं मतलब हाफ हाफ भी पूरा पूरे के बराबर है, आधा इसके आधे के बराबर, आधा इसके आधे के बराबर. ठीक है, so these are the properties which can come in the form of MCQ and used in the questions also. ये लिखना जरूरी नहीं है सीधा. अब मैं ये रब करके फिर स्क्वायर लिखूंगी, जल्दी से नोट कर लो. Done? Anyone who is still writing? Second is square. Square में all sides equal. एक मिनट रुको, चलो करो एक. All sides equal. Each angle 90. Diagonal bisect each other. And diagonal bisect each other at 90 degree also.
Diagonals are equal also. Look here on the board. ये लिखो पहले पूरा, लिखिए हरी अप। उसके बाद बेटा आपने लिखना है थर्ड वन इज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इतना लिख लो, फिर समझाती हूँ दोबारा। राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस बोथ। नाउ सी बेटा, हमने अभी ये ना लर्न करने का एक तरीका, रेक्टेंगल में हमने ये लर्न किया, साइड्स वाला तो सबको काफी देर से पढ़ते आ रहे हो, याद रहता है। डायगोनल वाली प्रॉपर्टी में रेक्टेंगल में हम पढ़ते हैं कि डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये पोर्शन इसके इक्वल, ये पोर्शन इसके इक्वल, मतलब इसमें डायगोनल की दो प्रॉपर्टीज हैं कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। फिर हमारे पास आ गया रोम्बस। रोम्बस में साइड्स तो इक्वल हैं, इसके डायगोनल की प्रॉपर्टीज क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट किस पे करते हैं, 90। रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में सेंटर पे 90 डिग्री नहीं बनता, रोम्बस में बनता है। रोम्बस में द डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 एंड व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर में जो रेक्टेंगल और रोम्बस की डायगोनल की प्रॉपर्टी है वो सारी आ जाती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल आल्सो, डायगोनल बाइसेक्ट आल्सो एंड दे बाइसेक्ट एट 90 आल्सो। दो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में डायगोनल की, दो रोम्बस में। स्क्वायर में सारी इकट्ठी हैं, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, हाफ हाफ भी करते हैं और डायगोनल 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं। समझ आ गई वानी जी? तो राइट डाउन। इसके बाद लिखो ट्रेपीजियम। What is a trapezium? A trapezium is a quadrilateral in which two pair of opposite sides are parallel and two are not. उसमें कोई diagonal की properties नहीं है। अनवे वीडियो ऑन करो। कर लो आप चाहे। हाँ जी बोलो। यस मैम, मैंने पूछा था रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं? नहीं होते। नहीं होते, ओके मैम। जरूरी नहीं है। ओके मैम। हाँ, ट्रेपीजियम। फोर्थ वन इज ट्रेपीजियम। ऐसे होता है ट्रेपीजियम। One pair of opposite sides are parallel and other are not. इसमें आप लिखोगे trapezium. It is a quadrilateral with one pair of opposite sides parallel. बस इसकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
इसमें बस ये होता है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड के होते हैं पैरेलल और दूसरे नॉट पैरेलल। ठीक है, फिर हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल काइट। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, काइट को रोम्बस के साथ कंफ्यूज करते हैं। नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काइट एंड रोम्बस। काइट ऐसे होता है बेटे जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, मतलब ऊपर वाली साइड के इक्वल, नीचे वाली साइड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। एडजेसेंट, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। इसमें आप वन पेयर नहीं, ऊपर के साथ इसमें आप लिखोगे ये देखो बेटा पेज 45 पे लिखा हुआ है, प्लीज वहां से देख लेना। पेज 45 सब कुछ बुक में मेंशन है, मैंने शॉर्ट में लिखवाया है। ठीक है, बुक में क्योंकि एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ दे रखा है ऐसे ही। A kite has four sides. There are exactly two distinct consecutive pairs. दो अलग अलग consecutive pairs हैं of equal length. Distinct consecutive pair मतलब अलग अलग, ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाले के इक्वल। तो काइट ऐसे बनती है। रोम्बस इज नॉट अ काइट। अगर कोई बोले व्हाट अबाउट द काइट, साइड्स ऑफ द काइट, तो उसमें above two sides, ऊपर वाली the consecutive pairs are equal to each other and below one are equal to each other. Next beta, sixth type of quadrilateral is parallelogram, on the basis of which we have so many questions in our exercise. Write down. Parallelogram. Now what are the properties of parallelogram? Opposite sides equal, opposite angles equal, and diagonals bisect each other. एंड जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। आप लिख सकते हो अपनी अंडर नॉलेज के लिए, इसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी होती है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। बट फॉर योर क्लैरिटी इन योर माइंड that whether the diagonals of parallelogram are equal, so they are not equal. You can write down. लिख बना, इसको बना भी सकते हो। चौथा पॉइंट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। बाइसेक्ट करते हैं, मान ले ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेलल इस तरह से, ये पैरेललोग्राम है, ये है 18 और ये है 22, तो ये 11 हो गया, ये 9 बाइसेक्ट मतलब एक जो डायगोनल है वो हाफ ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो। पुण्य वीडियो ऑन कर लो अगर चाहते हो आपको मैं म्यूट करूं। स्टूडेंट्स वेल ड्रेस होके बैठा करो।
ठीक है, डाउट हो तो वीडियो ऑन कर लो, फिर बाद में ऑफ कर लो। प्रबल, हाँ एक मिनट रुक जा, बोलो। मैम मैंने ये पूछना था कि मैम फिर अगर जब इक्वल होती हैं डायगोनल तो मैम क्या होता है फिर? मैम मेजर फिर उसकी कैसे होते हैं डायगोनल डायगोनल जब किसके इक्वल इक्वल होते हैं? होते हैं? अभी हमने किया रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल स्क्वायर होते के। हैं, स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन मैम पे तो फिर डिपेंड। उसकी मेजर मेजर सारी सेम होगी हाँ, सेम डायगोनल की इक्वल का मतलब क्या है? सेम चारों ही की? होंगी, हाँ सेम ही होंगी Okay. ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, नाउ एवरीवन, सो वी हैव डन द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये 3.2 के बाद सारा यही डिस्क्रिप्शन है, सारा इसी के बारे में, पैरेललोग्राम, वो एंगल्स, साइड्स को डिटेल में दिया हुआ है, बट उतना करने की जरूरत नहीं है। कहाँ लिखा है? करेंगे ही 90 पे, करेंगे ही, चेक करना पड़ेगा, ठीक है एक बार, वैसे करेंगे ही साइड के 90 पे ही करेंगे वो। नाउ बेटा कम टू एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, we have done right now that the opposite sides of parallelogram are equal and opposite angles are equal and the diagonal bisect। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर है ए बी सी डी and the diagonals are intersecting at O। so बुक में ही करेंगे बेटा ये AD, AD is equal to, लिखो फटाफट से बुक में, मैं आपको आंसर लिख रही हूँ सिर्फ। AD is equal to BC, angle DCB, opposite angles equal, so it is equal to DAB, opposite angles are equal। OC, diagonal bisect each other, so therefore OC is equal to OA। and yes, one very important property which we have done earlier also, पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखो बेटा ये पैरेलल लाइंस हैं और जो उसकी साइड है उसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं ना। तो ये वाले जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। पूरा पैरेललोग्राम है ना ये, बोर्ड पे देखिए प्लीज। एंगल ए, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का भी 180, इन दोनों का भी 180 और इन दोनों का भी 180, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हो सकते हैं। ए प्लस ए, नहीं ए और सी इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हैं। अगर ए 30 है तो सी भी 30, 180 नहीं। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज नॉट 180, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, लिखा कहीं एक बार चेक कर लेते हैं। वर्टिकल नहीं बोलते बेटा इनको, वर्टिकल तब बोलते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना तो इनको वर्टिकल बोलते हैं। यहाँ कुछ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है, ये सिर्फ ऑपोजिट है, ठीक है। वो देखते हैं, ठीक है अभी कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 है तो आगे कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं है, शायद इक्वल होते हैं, सम 180 नहीं होता। Now question number 2, first part, beta we have a parallelogram, this is Z, this is Y, this is X and this is 100,
and we have to find the value of x, y and z. So it is very much, y is very much clear. We will write y is equal to 100 degree, opposite angles of, this is the short form of parallelogram. पता है? एक मिनट x की बात बाद में, पहले parallelogram का short form पता है सबको? Opposite angles of parallelogram are equal. Yes, Karanveer, switch on the video if you want me to unmute. मैंने unmute नहीं करना otherwise. Show me your face. हाँ ठीक है, बोलो. मैम 3.3 का मैम फर्स्ट क्वेश्चन का मैम फोर्थ पार्ट करा दो. अच्छा सर, फोर्थ पार्ट रह गया था बेटा. सम 180 है. 180. हाँ ओके मैम. तो अभी समझाती हूँ, अभी यूज होएगा इस क्वेश्चन में. y आ गया. now x is equal to z. yes, but we don't know x, we don't know z. इस 100 से क्या हम x या z फाइंड कर सकते हैं? yes. ये देखो बेटा, ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल, तो z और 100, z प्लस 100 भी 180 है. और अगर ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, तो x और 100, x प्लस 100 भी 180 है. मींस पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, राइट डाउन. जहां पर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखी है ना, वहां पर एक और पॉइंट ऐड करो. पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, pair of adjacent angle in a parallelogram, sum of pair of adjacent angle in a parallelogram is 180. ऐसे भी लिख सकते हो, pair of adjacent angle in a parallelogram is supplementary. हाँ, अब देखो बेटा, हम लिखेंगे x plus 100 is 180 degree co-interior angle. बहुत बड़ा रीजन नहीं लिखना. You have studied co-interior angles in your 7th class. Let us discuss again. अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं बेटे और एक ट्रांसवर्सल होता है, इसको मैं प्रोड्यूस कर दूं, तो एक साइड पे अंदर वाले जो दो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? को-इंटीरियर, और उनका सम क्या होता है? 180. तो ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होनी है. So x plus 100 is 180 degree co-interior angle. यहाँ से x आ जाएगा 180 minus 100. x कितना आ गया बेटे? 80. जब x 80 आ गया तो z is also 80 degree opposite angles. That's it. हाँ जी बेटा, आई होप इट इज क्लियर. Karanveer, beta, if no doubt, then please lower your hand. So I hope everyone has done this. Now move to the next part, B part. Okay, raise your hand. Who can tell me how to find x, y, z? Anyone? Online? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों. अवनी कैन टेल. हु एल्स? अनवे, प्रबल. ओके अनवे, बोलो.
यस मैम। मैम एक तो मैम जेड के जो पास का है, साथ ही जस्ट इंटीरियर एंगल बन रहा है एक, जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई, ये 50 डिग्री बन जाएगा ऑपोजिट साइड्स का। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। यस मैम। मैम और जो ये x और 1 की वैल्यू 180, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 180 और 1 प्लस y इज x इक्वल्स को टू इसके 180। साथ करने के बजाय आप x को इस 50 के साथ भी कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, x आ गया, y भी आ गया। और मैम 1 और y, हाँ जी। अब z की वैल्यू कैसे है कि 180 होगा दोनों का सम। अच्छा। वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये x है, यस ये z है, ये कैसे एंगल्स हुए? मैम, ये दो पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन। एंगल। हाँ जी, ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है ना, ये एक मिनट आ गया, हाँ, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, कैसा एंगल होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करो, चाहे लीनियर पेयर कर लो, जो आपके माइंड में क्लिक करता है। ठीक है, हमें हमारे एक्स वाई जेड से मतलब है, और वो भी करेक्ट आंसर से। देखो इधर, सबसे पहले तो मुझे ये एक्स ये नहीं पता, 1, मैं 1 इंट्रोड्यूस ही नहीं करती, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैंने लिखा x प्लस 50 डिग्री इज 180 डिग्री को इंटीरियर, यस और नो? पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो सम क्या होगा? 180। को इंटीरियर एंगल्स, x कितना आ गया? 180 माइनस 50, x आ गया बेटे 130. Similarly, x and y are opposite angles of a parallelogram. Y is also 130. Opposite angles of parallelogram are equal. Well हो गई, चलो z, x is equal to z is equal to 130 degree. Corresponding angles. 1 को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, कर भी सकते हो, कुछ गलत नहीं है। So both the parts are homework. We will do the next part. Each and every part we will be doing in the class. We will continue with this on Monday. So you can note down better, then I'll end the class. All right, students. See you on Monday. Take care.